हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन पाठशाला। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपनी केवीएस इंटरव्यू लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे, उसी के रिगार्डिंग आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने है। देखिए, कल हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप किया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, और जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड होते रहें। तो कल हम लोगों ने देखा था कि किसी भी टीचर के लिए जो पेडागोजिकल स्किल्स हैं वो नेसेसरी क्यों होती हैं, या अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले कि जो पेडागोजिकल स्किल्स हैं वो किसी टीचर के लिए क्यों ज़रूरी होती हैं, या क्या होती हैं पेडागोजिकल स्किल्स। ठीक है, तो उसका आंसर हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था। आज हम लोग अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर है एसेंशियल पेडागोजिकल स्किल्स फॉर टीचर्स। ठीक है, मतलब किन पेडागोजिकल स्किल्स का किसी एक टीचर को यूज़ करना चाहिए अपने क्लासरूम में। या इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए आपके पास कौन सी पेडागोजिकल स्किल्स हैं, या इस तरीके से पूछ सकता है कि क्या क्या पेडागोजिकल स्किल्स ज़रूरी पेडागोजिकल स्किल्स होनी चाहिए, या किस तरीके से एक टीचर अपने क्लासरूम में इनका यूज़ करेगा। ठीक है, तो आप उसका क्या आंसर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं केवल वही क्वेश्चन ला रहा हूँ जो एक इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, और मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को एराइज कर रहा हूँ जो कि आपके इंटरव्यू में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जहाँ तक हो आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिएगा। चलिए देखें, इसेंशियल पेडागोजिकल स्किल्स फॉर एजुकेटर्स। किसी भी टीचर के लिए कौन कौन सी ज़रूरी पेडागोजिकल स्किल्स होती हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्किल्स हैं उनको मेंशन किया गया है जिनको हम लोग अपने क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं, या एक अच्छे टीचर्स अपने, या बोल सकते हैं कि एक जो अच्छा एक सफल टीचर होगा वो इन क्वालिटीज़ से इन्हेंस होना चाहिए अपनी टीचिंग में। ठीक है, यानी इन स्किल्स को यूज़ करके अपनी टीचिंग कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर सकता है। ठीक है, या ये कहें कि ये एक ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक, चलिए पहले हम लोग समराइज़ करके देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेंशन किया गया है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन। किसी भी टीचर के लिए दोस्तों एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड वन इज़ कोलैबोरेशन, आपके पास कोलैबोरेशन होना चाहिए। ठीक है, आप शॉर्ट में भी बता सकते हैं, ब्रीफ में अभी ब्रीफिंग भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर देख रहे हैं तो आपके पास कम्युनिकेशन होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्लूसिविटी। ठीक है, और नेक्स्ट है उसके बाद कंपेशन, लेसन प्लानिंग, लीडरशिप, रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ पे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 9 जो क्वालिटीज़ हैं उसको रख कर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग वन बाय वन एक एक चीज़ को ब्रीफली समझेंगे कि है क्या चीज़। ठीक है, तो जो पहली क्वालिटीज़ दी हुई है वो क्या है? कम्युनिकेशन। देखिए, किसी भी टीचर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि अगर टीचर आपको बनना है तो आपके अंदर जो मेन चीज़ होनी चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी ही चाहिए। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप किसी भी तरीके से अपने स्टूडेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, अपने स्टाफ से किसी भी तरीके से कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर किसी टीचर के पास कम्युनिकेशन स्किल्स है तो क्या कर सकता है? वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, अच्छे से अपने स्टूडेंट को समझ सकता है, अच्छे से अपने चैप्टर को डिस्क्राइब करता है। जितना ज़्यादा उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होगी वो उतनी बेहतर तरीके से डाउट्स क्लियर कर पाएगा, और बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को समझ पाएगा, उनकी अप्रोच को समझ पाएगा, उन्हें क्या नेसेसरी है उनके लिए, क्या उनको ज़रूरत है, किस तरीके से उनको लेक्चर अप्रूव कराना है। ठीक है भाई, देखिए सभी जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, अगर क्लास में बच्चे हैं तो सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, आपको पता है, सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं। तो अपने कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू एक टीचर इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकता है और अपनी लर्निंग को इन्हेंस कर सकता है। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, उसी तरीके से
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडाप्टेबिलिटी, जो सेकंड पॉइंट है एडाप्टेबिलिटी का। देखिए अगर आपके अंदर एडाप्टेबिलिटी है, एडाप्टेबिलिटी मीन्स होता है किसी भी चीज़ को अडाप्ट कर लेना, यानी कितनी जल्दी आप उस एटमॉस्फेयर को अडाप्ट कर लें इसके। और अगर हम लोग टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एडाप्टेबिलिटी का मतलब है जैसे नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए नए चीज़ें आ रही हैं और टीचिंग लर्निंग मेथड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी टीचर, एक सफल टीचर, एक अच्छा टीचर वही माना जाएगा जो टीचिंग फील्ड में एडाप्टेबिलिटी का पॉइंट रखता हो। यानी वो चीज़ों को, अब देखिए लेसन प्लान चेंज हो जाते हैं, लेसन चेंज हो जाते हैं, उसका पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, तो एक टीचर को तो अडाप्ट रहना ही पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। तो अडाप्टेबिलिटी का जो क्वालिटी है ये तो मस्ट है, ठीक है। तो एक अच्छे टीचर के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए अडाप्टेबिलिटी की। और जितना फ्लेक्सिबल होगा अडाप्ट करने में वेरियस चीज़ों को, लर्निंग में और लर्निंग एंड टीचिंग में वेरियस चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अडाप्ट कर लेगा, ठीक है, वो उतना ही अच्छा टीचर कहलाएगा, ठीक है। और क्या होता है कि अडाप्टेबिलिटी का जो क्वालिटी है वो अपने अडाप्टेबिलिटी के क्वालिटी से अपने स्टूडेंट्स को वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब इफ़ेक्ट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उनको वो समझा सकता है। सपोज़ अगर आप देखिए, अगर आप कोई टीच कर रहे हैं कोई लेसन, ठीक है, अगर आपके पास एडाप्टेबिलिटी का पॉइंट है तो आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे, उन्हें अपनी टीचिंग में ऐड अप करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, और फिर आप उसको अच्छे से और अच्छे से ब्रीफिंग कर पाएंगे तो बच्चों को और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए ये मेरी पीडीएफ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो मैंने इसको प्रिपेयर किया है। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से या हमारे व्हाट्सएप से जुड़ करके। एंड इसकी कॉस्ट बिल्कुल कम रखी गई है, सिर्फ 99 रुपीज़ रखी गई है। इसमें ब्रीफली बताया गया है सारी चीज़ें, ठीक है। तो बाकी मैं शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ओके। बाकी आप ब्रीफ में जाके पढ़ सकते हैं, ओके। या चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोलैबोरेशन, ठीक है। किसी भी टीचर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो कोलैबोरेट कर सके। कोलैबोरेशन, देखिए कोलैबोरेशन सिर्फ स्टूडेंट से ही नहीं होता, वो हर तरीके से कोलैबोरेशन होना चाहिए, जैसे पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेशन, स्टाफ के साथ कोलैबोरेशन, ठीक है, और हर एक फील्ड में, ठीक है। तो कोलैबोरेशन इज़ अनदर एसेंशियल स्किल फॉर टीचर्स टू वर्क cohesively and structurally in a learning environment, ठीक है। टीचिंग इज़ अ कलेक्टिव जॉब where teachers and students work together to achieve the best outcomes. It is often imperative that teachers can effectively listen and follow up with their students and learn and team members to ensure learning proficiency, ठीक है। जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो कोलैबोरेशन है, ठीक है, एक टीचर क्या, एक सफल और अच्छा टीचर वही माना जाता है जो अपने बच्चों के साथ कोलैबोरेट कर सके, अच्छे से अपने टीम मेंबर के साथ कोलैबोरेट कर सके और एक अपने जो लर्निंग को उनके साथ बॉन्डिंग करके एक अच्छा आउटपुट दे सके, ठीक है। तो वही एक सफल टीचर माना जाता है। दिस स्किल्स आल्सो इनेबल्स टीचर्स टू आइडेंटिफाई देयर स्टूडेंट्स नीड्स and address their concerns while suggesting the best workable advice or solution to the issue they may face, ठीक है। और क्या होता है, इस स्किल के थ्रू हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा समझ सकते हैं और क्या अपने स्टूडेंट्स को एक बेटर एडवाइस दे सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और व्हेन टीचर्स आर कोलैबोरेटिव दे कैन बेटर एंगेज विद अ चाइल्ड्स फैमिली टू डिस्कस देयर लर्निंग स्टाइल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम उनकी स्टूडेंट की फैमिली से कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसर्न कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि वो बच्चों को कैसे डील करें और उनकी लर्निंग लाइफस्टाइल को कैसे चेंजेस करें, उनको क्या क्या नीड है, ठीक है, बच्चों को कैसे फेस कराना है चीज़ों को, या बच्चे क्या चीज़ फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग कोलैबोरेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। किसी भी कि आप टीचिंग फील्ड में किसी से भी अगर कोलैबोरेशन करना है तो ये एक बेसिक पॉइंट है, एक टीचर्स के बेसिक नीड्स हैं, एक बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक क्वालिटीज़ हैं। जब तक ये नहीं होगा एक टीचर बन ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है स्लाइड, इंक्लूसिविटी, ठीक है। यानी अब देखिए, अब हमको एक टीचर के अंदर जो सबसे
बड़ा पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। मतलब बिना किसी भेदभाव के एक समान रूप से सभी बच्चों को अपनी टीचिंग प्रोवाइड कराना, उनको फैसिलिटेट कराना, ठीक है। ये एक टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी है, ठीक है। और आजकल हमारे आपने पढ़ा होगा एनईपी में 2020 में, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। इंक्लूसिविटी और द एबिलिटी टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसा कि हमने बताया आपको, देखिए लिखा हुआ है सेम चीज़, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशनल और फैमिली बैकग्राउंड। किसी भी, अब हमको ये किसी भी स्टूडेंट के साथ ये भेदभाव नहीं करना है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, या उसकी रेस, कास्ट, या जो भी नेशनलिटी है, या जो भी कास्ट क्रीड है, ये सब हमको उसको विदाउट इंटरेक्शन, विदाउट डिफरेंसेस के साथ हमको उसको टीचिंग प्रोवाइड करानी है। तो ये एक टीचर का सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है टीचिंग का, ठीक है। दिस स्किल्स हेल्प प्रिवेंट एजुकेशनल बायस and enables the teachers to promote learning equality while protecting children from discrimination, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है बच्चों को, ठीक है। ये अगर क्वालिटी है तो भेदभाव हम नहीं रख सकते बच्चों के अंदर, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और when teachers are inclusive they help enhance every student learning process and outcomes because it incites इट स्टूडेंट्स एंड कॉन्फिडेंस टू ट्रस्ट देयर टीचर्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब हम सभी बच्चों की एक साथ तरीके से एक रूप से हेल्प करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे, हमें समझ पाएंगे, हमारी लर्निंग को समझ पाएंगे, वो अच्छे से अच्छा प्रोग्रेस देंगे और आउटकम्स भी देंगे, ठीक है। तो when children know teachers include them in classes they are more likely to outperform and achieve their फुल पोटेंशियल, ठीक है। जैसा भी हमने बताया कि बच्चे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना इंटरेक्ट हो पाएंगे, देखिए आपके व्यवहार से जितना आप बच्चों के साथ समानता के व्यवहार करेंगे, बच्चे आपसे जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो आपको समझेंगे तो क्या करेंगे, वो उतना ही परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्म करेंगे तो आपका आउटपुट भी उतना ही अच्छा ही जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, तो आप समझ सकते हैं इंक्लूसिविटी क्यों ज़रूरी है एक टीचर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंपेशन। एक किसी टीचर की लिए जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या, कंपेशन होना चाहिए। भाई देखिए, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हो और आपके पास अंदर कंपैशन ही नहीं है, एक बच्चे को समझने की क्षमता ही नहीं है, तो आप कैसे, मीन जो है ये एक टीचर का बेसिक पॉइंट्स माने गए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें, थोड़ा सा देख लेते हैं। कंपैशन एंड द एबिलिटी टू empathize with their students problem and learning difficulties are essential skills for many teachers to succeed in their profession, ठीक है। एम्पैथी होनी चाहिए, आपको पता है, सबको पता है एम्पैथी क्या होती है, एंड कंपेशन भी पता है आपको, ठीक है। तो किसी भी टीचर को अगर उसके प्रोफेशन में सक्सेस होना तो ये दो चीज़ें तो होनी ही चाहिए, ठीक है। ऑफन स्टूडेंट पर्सनल प्रॉब्लम्स कैन इफेक्ट देयर क्लासरूम प्रेजेंस एंड परफॉर्मेंस इन स्कूल एक्टिविटीज़। देखिए किसी भी टीचर की जो किसी भी स्टूडेंट की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है कैन इफेक्ट किसी भी क्लासरूम को इफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। कंपेशन कैन हेल्प, अगर आपके पास कंपेशन की क्वालिटी है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को नेविगेट कर सकते हैं, उनको पर्सनली डील कर सकते हैं, उनको प्यार से समझा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक उनको नरिश कर सकते हैं, ठीक, बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, उनको आसानी से समझा सकते हैं चीज़ें कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको समझ सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये कंपेशन का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, लेसन प्लानिंग। एक टीचर के लिए जो नेक्स्ट पेडागोजिकल स्किल्स के अंतर्गत आता है वो हमारी नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, लेसन प्लानिंग। अब आपके अंदर लेसन प्लानिंग की क्वालिटी नहीं है तो आप अपने जो पढ़ा है या अपने जो को पढ़ाना है बच्चों को, आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे अपनी क्लास को, अपने क्लासरूम को, ठीक है। तो नोइंग हाउ टू प्रिपेयर एन एफिशिएंट एंड स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान इज एसेंशियल फॉर ऑल एजुकेटर्स बिकॉज इट हेल्प्स give direction and practice to students to better engage with the subject curriculum, ठीक है। या लेसन प्लानिंग जो है वो आपको आपकी लर्निंग के साथ जोड़ता है बच्चों को, ठीक है। तो अगर आपके पास एक इफ़ेक्टिव लेसन प्लानिंग नहीं है तो आप बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, सीधी सी बात है। बच्चों को अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपके पास इफेक्टिव लर्निंग लेसन प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आपसे बच्चे इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है, अपने करिकुलम से इंटरेक्ट कर सकें। भाई आपको क्या है, आप एक मीडियम हो बच्चे और करिकुलम के बीच में। अगर आप
वो चीज़ आपको अब आपको ये सोचना है कि आप कैसे बच्चों को उस आप करिकुलम से कनेक्ट कर सकते हो, और उसके लिए ज़रूरी है प्लानिंग। और प्लानिंग के लिए प्लानिंग आपके लेसन्स प्लानिंग में रिगार्ड आप समझ सकते हो कि क्या प्लानिंग से रिलेट करता हुआ है हमारा लेसन प्लानिंग। आप कैसे एक लेसन को डिलीवर कर रहे हो उससे पहले प्रिपेयर करके आप बच्चों को समझाइए कि कैसे हम लोग उससे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ है। आप बाकी देख सकते हैं, आगे देखते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप, ठीक है। किसी भी जो टीचर के अंदर है या एजुकेटर के अंदर है, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। Outstanding teachers can often be strong leaders as they equip their students with the training and knowledge to lead in every field by giving example of effective leaders themselves, ठीक है। अब है क्या कि देखिए बच्चे आपको ही देखते हैं, आपको ही समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आप उनके सामने प्रेजेंट है। तो आप बच्चों के सामने अपने आप को एक ऐसे लीडर की तौर पे प्रेजेंट करिए जिससे बच्चे आपसे कुछ सीखें, ठीक है। वो आपको सीखेंगे तो आप अपना खुद का एग्जांपल सेट करिए उनके सामने, ठीक है। तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए जिससे बच्चों को एक प्रेरणा मिल सके, वो आपको फॉलो अप कर सकें और अपने डिफरेंट फील्ड्स में वो आपके जैसा बनने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो और क्या है कि और देख लेते हैं थोड़ा सा क्या देयर आर सब्जेक्ट एंड इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक goals that a teacher tries to achieve by doing their job effectively and leaderships help them achieve these goals, ठीक है। और क्या है कि देखिए डिफरेंट गोल्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो आप क्या करें, एक लीडरशिप के माध्यम से आप उनको समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं और उनको उन गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं रिसर्च। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, रिसर्च है। किसी भी टीचर के लिए एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि रिसर्च। जब भी आप वर्क करें तो आप कितना रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ पे, ठीक है। एक्सीलेंट टीचर्स ऑफन कैन कनेक्ट देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स विद द एक्टिव एंड लेटेस्ट रिसर्च इन देयर फील्ड ऑफ स्टडीज़, ठीक है। जो एक अच्छा टीचर हो क्या करता है, लेटेस्ट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अपने फील्ड में रिसर्च करता है, स्टडी करता है और मेथड्स को समझता है, तब जाके अपना जो लेक्चर है उसको प्रिपेयर करता है। दीज एजुकेटर्स आर एक्सीलेंट researchers and can perform and analyze research on trending topics to boost their overall teaching and learning objective। उससे क्या होता है, वो अपनी टीचिंग को बूस्ट अप कर सकते हैं और एफिशिएंट बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं और अपनी टीचिंग को और एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। गुड रिसर्च स्किल हेल्प देम डिलीवर एन आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू इनहेंस द लर्निंग प्रोसेस ऑफ देयर स्टूडेंट, ठीक है। और एक अच्छी जो रिसर्च है वो क्या करेगी, अगर आप एक अच्छा रिसर्च करते हैं, एक अच्छा नॉलेज कनेक्ट करके लाते हैं और अपने बच्चों को देते हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे अच्छे से अच्छा समझ पाएंगे अपने, और आप भी अपनी लर्निंग प्रोसेस को उतना ही अच्छा कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी और अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। एक्सीलेंट क्वालिटी है जो एक टीचर को इन्हेंस करती है। एक्सीलेंट रिसर्च इंस्पायर्स क्रिएटिव ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट विद इन टीचर एंड देयर स्टूडेंट ग्रुप, ठीक है। ये सिर्फ एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं अच्छा है, ये आपके लिए भी एक अच्छी चीज़ है। देखिए अगर आप रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ से, ठीक है, इंस्पायर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, क्रिएटिव ग्रोथ को एक इन्हेंस मिलता है एंड और पर्सनल डेवलपमेंट भी इससे चीज़ों से। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो क्या आपका तो पर्सनल डेवलपमेंट होगा ही होगा और आप स्टूडेंट को भी गाइड कर पाओगे, अच्छा डेवलप कर पाओगे, ठीक है। टीचर्स स्ट्रेंथन देयर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, और क्या होता है, बच्चों जो टीचर्स की है उसकी टीचर्स की सब्जेक्ट नॉलेज भी बढ़ती है अगर आप रिसर्च करते हैं चीज़ पे, बाय continuously learning and expanding their understanding through reading and latest research। अगर कोई टीचर continuously अपने सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहा है, उसको पढ़ा रहा है, उसका अध्ययन कर रहा है। देखिए टीचर के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ते नहीं है, टीचर को लगातार कनेक्ट रहना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कहते नहीं है कि अ गुड टीचर इज़ ऑलवेज अ स्टूडेंट, ठीक है। एक अच्छा टीचर वही है जो अपने विषय का विद्यार्थी हो, ठीक है। तो टीचर्स को हमेशा अपने टॉपिक से, अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट रहना चाहिए, उस पर रिसर्च करना चाहिए, तभी वो एक अच्छा टीचर्स बन सकता है, ठीक है। आगे बात आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अपना क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या है। गुड टीचर्स आर ऑफन एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजर्स एंड कैन इफेक्टिवली मैनेज देयर टास्क एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक ड्यूटीज़। ठीक है, एक अच्छा टीचर वही है जो अपने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशंस को एंड अपने टास्क को, अपने गोल्स को अच्छी तरीके से सब्जेक्ट स्पेसिफाइड ड्यूटीज़ को डिलीवर कर सकें। ठीक, गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हेल्प टीचर्स स्टे प्रोडक्टिव at work while strengthening their प्रायोरिटाइजेशन स्किल्स। ठीक है, तो क्या होगा कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अगर आपके अंदर है तो क्या होगा, वो आपको हेल्प करेगा अपने टास्क को करने में। आपकी जो वर्क की प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वो बढ़ जाएगी और आपको एक लीड प्रोवाइड कराएगा। ठीक, दिस स्किल्स आल्सो enables them to perform their teaching duties efficiently while helping them to meet the academic and curriculum deadlines। ठीक है, और क्या होगा, जो भी आपको एकेडमिक करिकुलम डेडलाइंस दी गई हैं कि आपको इतने वक्त में आपको ये काम कराना है, तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अच्छे से वर्क करके काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी एकेडमिक चीज़ों पे अच्छे से कवर अप कर पाओगे। ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से टच होकर काम करेंगे आप, तो एक अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को एफिशिएंटली अपने काम को बेस्ट तरीके से कर पाएंगे। एक रेगुलरिटी मेंटेन हो जाएगी। एक जो कह सकते हैं ना कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू है तो ऑर्गेनाइजेशन आपको समय समय पे टारगेट देगा, आप उसको अचीव करेंगे, तो आप एक टाइम एफिशिएंट के अंदर ही सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बहुत ज़रूरी पॉइंट हो जाता है। व्हेन टीचर्स हैव एन ऑर्गेनाइजेशन इन देयर वर्क एथिक्स दे इनहेंस देयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट मैन अगर आप काम करते हैं तो क्या अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स को इनहेंस कर पाएंगे। गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आल्सो इंश्योर दैट टीचर्स कैन मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द क्लासरूम एंड ऑप्टिमाइज द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, और क्या होगा कि अगर आपके पास एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्किल है तो आप उतने ही अच्छे तरीके से बच्चों को समझ पाएंगे और अच्छे से पढ़ा पाएंगे और एक अच्छे से क्लासरूम का मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, जितने भी पॉइंट आज हमने डिस्कस करे हैं। और ऑफ कोर्स अगर आपको डीपली पढ़ना है तो प्लीज़ आप इस पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ऐसे बहुत से पॉइंट्स दिए हुए हैं, और जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने भी हमारे इस लेक्चर को वॉच किया है। ठीक है, और आप चाहें तो हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमारे इस सब्सक्रिप्शन में जो भी 99 रुपीज़ का है आपको वो पीडीएफ भी इंक्लूड होकर मिलेगी। ठीक, सो थैंक यू ऑल।